यह चार आर्य सत्य आपके मन को परिवर्तित कर देगा। पहला यह है कि दुख है, दूसरा यह है कि दुख का कारण है, तीसरा यह है कि दुख का निदान है, चौथा यह है कि वह मार्ग है जिससे दुख का निदान होता है। योग की अर्थात तपस्या की अध से भी बचना जरूरी है। भोग की अध से चेतना के चिथड़े होकर विवेक लुप्त और संस्कार प्राप्त सुप्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दिल दिमाग की दहलीज पर विनाश डेरा डाल देता है। ठीक वैसे ही तपस्या की अध से देह दुर्बल और मनोबल कमजोर हो जाता है। मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। बैर से बैर कभी नहीं मिटता, अबैर से मैत्री से ही बैर मिटता है। मित्रता ही सनातन नियम है। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, भला दूसरा कोई उसका स्वामी कैसे हो सकता है। मनुष्य अपने आप ही अच्छी तरह से अपना दमन करके दुर्लभ स्वामित्व को निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही वह अपनी गति है। इसलिए तुम अपने आप को संयम में रखो, जैसे घुड़सवार अपने सधे हुए घोड़े को अपने वश में रखता है। सब अस्तित्व क्षणिक मात्र होते हैं, अतः प्राणियों में तथा इंसानों में आजन्म अचल अपरिवर्तनशील अमर आत्मा नहीं होती। हर अस्तित्व में कोई स्वाभाविक शक्ति होती है जो अपने जैसे ही एक अस्तित्व को जन्म देती है। इस तरह कोई भी अस्तित्व क्षणिक होने के बावजूद अपने परिणाम के रूप में बना रहता है, पूरी तरह से अस्थायी ना होकर के स्थायी और पूरी तरह से उच्छेद के बीच का यह माध्यम मार्ग है। हर अस्तित्व कारण के रूप में क्षण भर टिकने के बाद परिणाम के रूप में बना रहता है। कारण परिणाम ही यह श्रृंखला अनादि है और अनंत भी है। ब्राह्मण ना तो जटा से होता है, ना गोत्र से और ना जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। अरे मूर्ख, जटाओं से क्या, मृगचर्म पहनने से क्या, भीतर तो तेरा हृदय अंधकारमय है, काला है, ऊपर से क्या धोता है। जो अकिंचन है, किसी तरह का परिग्रह नहीं रखता, जो त्यागी है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। कमल के पत्ते पर जिस तरह पानी अलिप्त रहता है या आरे की नोक पर सरसों का दाना, उसी तरह जो आदमी भोगों से अलिप्त रहता है उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। चल या अचल किसी प्राणी को जो दंड नहीं देता, ना किसी को मारता है, ना किसी को मारने की प्रेरणा देता है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ब्राह्मण मैं उसे कहता हूँ जो अपरिग्राही है, उसने समस्त बंधन काटकर फेंक दिए हैं, जो भय विमुक्त हो गया है और संग तथा आसक्ति से विरक्त है, जो बिना चित्त बिगाड़े हनन और बंधन को सहन करता है। क्षमा बल ही जिसका सेनानी है, मैं उसी को ब्राह्मण कहता हूँ। जो आक्रोधी है, वर्ती है, शीलवान है, बहुश्रुत है, संयमी और अंतिम शरीर वाला है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है, प्रिय का बिछोड़ना दुख है, इच्छित वस्तु का ना मिलना दुख है। यह दुख नामक आर्य सत्य परियज्ञ है। संक्षेप में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यह पंचोपादान स्कंद है ही दुख है। तीसरा पुनर्विमादि दुख का मूल कारण है। यह तीसरा राग के साथ उत्पन्न हुई है और सांसारिक उपभोगों की तीसरा है। सर्वलोक में जाने की तीसरा और आत्महत्या करके संस्कार से लुप्त हो जाने की तीसरा, इन तीन
तृष्णाओं से मनुष्य अनेक तरह का पापाचरण करता है और दुख भोगता है। यह दुख समुदाय का आर्य सत्य त्याज्य है। तृष्णा का निरोध करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। देह दंड या कामों भोग से मोक्ष लाभ होने का नहीं। यह दुख निरोध नाम का आर्य सत्य साक्षात्कीकरण कर्तव्य है। निरुद्धनागामिनी प्रतिपद आर्य नामक सत्य भावना करने योग्य है। इसी आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। वे अष्टांग ये हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। दुख का निरोध इसी अष्टांगिक नियम पर मार्ग पर चलने से होता है। चित्त से ही जगत की सत्ता है और जगत ही सत्ता चित्त है। प्रमाद में मत फेंको, भोग विलास में मत फेंको, कामदेव के चक्कर में मत फेंको। प्रमाद से दूर रहकर ध्यान में लगने वाला व्यक्ति महासुख प्राप्त करता है। प्रमाद न करने से, जागरूक रहने से अमृत का पद मिलता है, निर्वाण मिलता है। प्रमाद करने से आदमी बेमौत मरता है, पर अप्रमादी नहीं मरते। प्रमादी तो जीते हुए भी मरे जैसे हैं। कंजूस आदमी देवलोक में नहीं जाते। मूर्ख लोग दान की प्रशंसा नहीं करते। पंडित लोग दान का अनुमोदन करते हैं। दान से ही मनुष्य परलोक में सुखी होता है। तृष्णा की नदियाँ मनुष्य को बहुत प्यारी और मनोहर लगती है। जो इनमें नहाकर सुख खोजते हैं उन्हें बार बार जन्म, मरण और बुढ़ापे के चक्कर में पड़ना पड़ता है। लोहे का बंधन हो, लकड़ी का बंधन हो, रस्सी का बंधन हो, इससे बुद्धिमान लोग बंधन नहीं मानते। इनसे कड़ा बंधन तो सोने का, चांदी का, मणि का, कुंडल का, पुत्र का, स्त्री का है। गृहस्थ को चाहिए कि वह किसी प्राणी की हिंसा ना करे, चोरी ना करे, असत्य ना बोले, शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन ना करे, व्यभिचार से बचे और रात्रि में असमय भोजन ना करे। गृहस्थ के कर्तव्य इस प्रकार हैं। जिस आर्य श्रावक गृहस्थ को 6 दिशाओं की पूजा करनी हो, वह 4 कर्म कलेशों से मुक्त हो जाए। जिन 4 कारणों के वश होकर मूढ़ मनुष्य पाप कर्म करने में प्रवृत्त होता है, उनमें से उसे किसी भी कारण के वश में नहीं होना चाहिए और संपत्ति नाश के उसे 6 दरवाजे बंद कर देने चाहिए। चित्त के मलिन होने से दुर्गति अनिवार्य है। चित्त के मलय से है जिन्हें उपकलेश भी कहा जाता है। विषम लोभ, द्रोह, क्रोध, पाखंड, आमस, निष्ठुरता, ईर्ष्या, अमत्त से ठगना, सठता, जड़ता, हिंसा, मान, अतिमान, मद और प्रसाद। मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है। प्रवृत्तियों का आरंभ मन से ही होता है। वे मनोमय हैं। जब कोई आदमी दूषित मन से बोलता है या वैसा कोई काम करता है तो दुख उसका पीछा उसी तरह करता है जिस तरह बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों का पीछा करते हैं। मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है। प्रवृत्तियाँ मन से ही आरंभ होती हैं। यदि मनुष्य शुद्ध मन से बोलता है या कोई काम करता है तो उसी तरह उसका पीछा करता है जिस तरह मनुष्य के पीछे उसकी छाया। सद्भाव से ही समाज निर्माण संभव है, जिससे एक व्यक्ति से दूसरे को अधिकाधिक हस्तांतरित होने पर श्रेष्ठ समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है। जो आदमी शांत पद चाहता है, जो कल्याण करने में कुशल है, उसे चाहिए कि वह योग्य और परम सरल बने। उसकी बातें सुंदर, मीठी और नम्रता से भरी हो। उसे संतोषी होना चाहिए। उसका पोषण सहज होना चाहिए। कर्मों में
उसे फंसा नहीं होना चाहिए। उसका जीवन सादा हो, उसकी इंद्रियां शांत हो, वह चतुर हो, वह ढीठ ना हो, किसी कुल में उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वह ऐसा कोई छोटे से छोटा काम भी ना करे जिसके लिए दूसरे जानकार लोग उसे दोष दें। उसके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि सब प्राणी सुखी हो, सबका कल्याण हो, सभी अच्छी तरह रहें, कोई किसी को ना ठगे, कोई किसी का अपमान ना करे, बैर या विरोध से एक दूसरे के दुख की इच्छा ना करें। माता जैसे अपनी जान की परवाह ना कर अपने इकलौते बेटे की रक्षा करती है, उसी तरह मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम भाव बढ़ाए। खड़ा हो चाहे चलता हो, बैठा हो चाहे लेटा हो, जब तक मनुष्य जागता है तब तक उसे ऐसे ही स्मृति बनाए रखनी चाहिए। इसी का नाम ब्रह्म विहार है। ऐसा मनुष्य किसी मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता। शीलवान व शुद्ध दर्शन वाला होकर वह काम तीसरा का नाश कर डालता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे कच्ची छत में जल भरता है, वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती है। सारे संस्कार अनित्य हैं, अर्थात जो कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। इस सच्चाई को जब कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख लेता है तो उसको दुखों का निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख श्रेष्ठ के प्रति भोक्ता भाव टूट जाता है। मन सभी धर्मों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे को लेता है। जैसे कभी ना छेड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते रहते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान जाते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। अच्छी लगने वाली चीज़ों को शुभ शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयम भोजन की मात्रा के अज्ञानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसी सताती है जैसे दुर्लभ को मारूत। अशुभ को अशुभ जानकर साधना करने वाले, इंद्रियों में संयुक्त भोजन की मात्रा के जानकार, श्रद्धावान और उद्योगपरक को मार्ग उसी प्रकार नहीं दिखा सकता जैसे कि वायु शैल पर्वत को। जिसने कसायों का परित्याग कर कसाय वस्त्र धारण किए हुए हैं, वह संयम और सत्य से परे हैं। वह कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। जिसने कसायों को परित्याग किया है वह शीलों में प्रतिष्ठित है, संयम है और सत्य से युक्त है। वह कांस्य वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। जो निसार को सार और सार को निसार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, यह अनमोल विचार कैसे लगे, और यह अनमोल विचार आप सुन के कुछ जरूर प्रभावित हुए होंगे, आपका जीवन प्रभावित होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय हिंद।